मैनपुरी में भोगांव के ग्राम दुर्गापुर में 5 दिवसीय श्री राम कथा एवं अद्भुत प्रवचन ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक दलवीर शास्त्री ने हवन में आहुति देकर भगवान श्री राम की कथा सुनाई। इस दौरान परीक्षित रहे रज्जू देवी और भारत सिंह सर पर गीता रखकर चल रहे थे। महिलाएं सिर पर कलश रखकर चल रही थी। वही कलश यात्रा पूरे गांव में भ्रमण कर पंडाल में पहुंची, जहां आचार्य दलवीर शास्त्री ने भगवान श्री राम की कथा सुनाई। भगवान श्री राम की कथा सुनकर भक्त भाव विभोर हो गए और पूरे गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान कथा आयोजक आलोक राजपूत, सोबरन सिंह, सरमन सिंह, प्रेमपाल सिंह, अमर सिंह, कनोजीलाल, अतर सिंह, राम सहाय, दशरथ सिंह, रईस राम, हरभान सिंह, अजब सिंह, अवधेश, गंगा सिंह, राधा कृष्ण, नेत्रपाल आदि लोग मौजूद रहे। देखिए भारत टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? हमारा नाम सोबरन सिंह राजपूत। इसमें आप कौन सी करके यहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ पर हम सह परीक्षक के रूप में सपत्नी बैठे हुए हैं और रसास्वादन कर रहे हैं कथा का। कथा के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से राम का चरित्र है वो हम अपने में वो बना रखें और समाज को ये बताएं कि जिस प्रकार राम ने अपने मानव उसमें आकर के समाज को जो सीख दी है वो हमें भी मिलना चाहिए और उसका परिपालन करना चाहिए। केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, उस पर आचरण करने से होगा। तो आचरण करिए और सुनिए। ये कथा का कौन सा दिन है? ये कथा का 5वां दिन है, 5वां दिन आया है। आचार्य दलवीर शास्त्री। ये जो कथा हो रही है ये कितने दिन से हो रही है? ये आज 5 दिन पहले से प्रारंभ हुई। आज 5वां दिवस है और 7 दिन की कथा है। 26 को समापन होगी और 27 को इसका महाप्रसाद बटेगा। ये जो कथा हो रही है ये कहाँ पर हो रही है? इस कथा का आज सीरियल चल रहा है, श्री राम भरत मिलन, भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का कितना त्याग है। और आज ये कथा का सीरियल इसलिए यह रखा गया है, आज हमारे समाज में भाई भाई में मतभेद चल रहा है। ये राम कथा के माध्यम से, श्री राम के आचरण से, भरत के आचरण से, माताओं के आचरण से ये हमारे भाइयों को ये शिक्षा मिले कि राम कथा के माध्यम से हमारे भाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे पिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारी इस संपत्ति का बंटवारा तो सभी भाई चाहते हैं, लेकिन विपत्ति में बंटवारा कौन होता है? भाई के अलावा संसार में दूसरा कोई नज़र नहीं आता है। इसलिए जब विपत्ति में आई भाई कहीं हो तो भाई ही भाई के हृदय की बात को जान सकता है और भाई ही भाई के दर्द को समझता है। इसलिए भरत ने माता के कहने से भी राज को ठुकराया है और माता के कहने से राज को ठुकरा दिया है। राज को ठुकराया कि उन्हें राज नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, हमें तो केवल भाई चाहिए, भाई का स्नेह चाहिए और भाई का प्रेम चाहिए। और भाई है तो मेरा सब कुछ है, अगर भाई नहीं है तो मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अगर आज मैं जो कुछ हूँ मैं भी इन भाइयों के माध्यम से, अपने बड़े भाई के माध्यम से, और यही कहना चाहता हूँ कि अपने भाई को अपने भाई को समझें, अपने भाई से कभी द्रोह न करें, जिससे हमारा घर अयोध्या जैसा बन पाए, हमारा परिवार सुखी हो जाए। इसी के माध्यम से ये कथा चल रही है कि हमारे आपस में भाई भाई में बंटवारा चल रहा है, भाई भाई में मतभेद चल रहा है, पिता और पुत्र में मतभेद चल रहा है, देवरानी जिठानी में मतभेद चल रहा है। ये क्यों हो रहा है? सासू ननद में, सासू बहू में मतभेद चल रहा है। सीता और कौशल्या के चरित्र को देख रहा हूँ, सुमित्रा और उर्मिला के चरित्र को देख कर चल रहा हूँ। इन माताओं ने कितना इन्हें दिया है, इसलिए इन माताओं को भी यही संदेश सुनाना है कि हमारा परिवार चलेगा तो कैसे चलेगा। और राम कथा का यही सीरियल है कि राम कथा हमको राम के चरित्र, भरत के चरित्र, लक्ष्मण के चरित्र और माताओं के चरित्र की हमको शिक्षा देने के लिए ये राम कथा यहाँ पर चल रही है। आज 5वां दिवस ये है कि भाई भाई से प्रेम कैसे होना चाहिए। हम